हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नाउन का एक और टॉपिक जिसे हम अपोस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपोस्ट्रॉफी होता क्या है। इसकी डिफिनीशन है एन अपोस्ट्रॉफी इज अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू फॉर्म पॉजेसिव नाउन। अपोस्ट्रॉफी के जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले बात तो देखते हैं अपोस्ट्रॉफी है क्या। अपोस्ट्रॉफी जो होता है एक पंक्चुएशन मार्क होता है, एक चिन्ह होता है दैट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड, जिसका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं नाउन पे पॉजेसिव के लिए, मतलब उसके अधिकार को दिखाने के लिए। जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, इस तरीके से हम अधिकार को दिखाने के लिए करते हैं। या फिर टू रिप्रेजेंट ओमिटेड लेटर, या फिर कभी कभी हम किसी वर्ड में कोई भी लेटर है उसको ओमिट करने के लिए, उसको हटा देने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। एंड टू फॉर्म सम प्लूरल्स, और कभी कभी हम किसी शब्द का प्लूरल बनाने के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। साथ ही देखते हैं एन अपोस्ट्रॉफी रिजेंबल्स अ स्लैंटेड मार्क, उसका जो मार्क होता है वो बिल्कुल हल्का सा छोटा सा होता है। या फिर डॉट में छोटी सी पूंछ, मतलब जैसे हम कोटेशन मार्क होता है तो सिंगल कोटेशन मार्क का जो लास्ट टाइम का होता है, जो हम क्लोज करते हैं, उसी सिंबल को हम पंक्चुएशन मार्क जो होता है उसको हम अपोस्ट्रॉफी के जैसे हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम अपोस्ट्रॉफी के यूज़ कैसे करते हैं। बात की जाए अपोस्ट्रॉफी के यूज़ की, तो अपोस्ट्रॉफी को हम सेंटेंस में दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो हम करते हैं फुल अपोस्ट्रॉफी के जैसे, और दूसरा हाफ अपोस्ट्रॉफी। अब दोनों में अंतर क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा स्लैंट सा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं द चिल्ड्रंस टॉयस, दूसरे में है एग्जाम्पल हाफ अपोस्ट्रॉफी में चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। अब हम देख रहे हैं चिल्ड्रन जो कि प्लूरल है, और उसमें हमने अपोस्ट्रॉफी एस लिखा है, मतलब कि हमने इसका जो यूज़ किया है वो फुल तरीके से किया है। दूसरे में देखते हैं चार्ल्स डिकेंस, यहाँ पर डिकेंस जो शब्द है उसका जो लास्ट लेटर है वो एस से समाप्त हो रहा है। मीन्स कि जिस शब्द के अंत में एस आता है तो उसके ऊपर सिर्फ हम वो पंक्चुएशन मार्क ही लगा देते हैं। अपोस्ट्रॉफी का जो छोटा सा सिंबल होता है, स्लैंटेड मार्क होता है, उसी को हम लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाफ अपोस्ट्रॉफी। मतलब कि अगर हम वर्ड में अपोस्ट्रॉफी एस ना लिखते हुए सिर्फ उसका सिंबल लगा लेते हैं तो वो हाफ अपोस्ट्रॉफी बन जाता है। मीन्स इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम सेंटेंस में अपोस्ट्रॉफी को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका फुल अपोस्ट्रॉफी और दूसरा हाफ अपोस्ट्रॉफी। अब हम देखते हैं इसको हम कुछ यूज़ कैसे करते हैं, उसके यूज़ देखते हैं। एक तो यहाँ लिखा गया है टू फॉर्म प्लूरल्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स, इसके साथ हम यूज़ करते हैं। एक छोटी सी लाइन भी लिखी है आपके लिए, ऑल्दो अपोस्ट्रॉफी आर यूजुअली नॉट यूज टू फॉर्म प्लूरल्स, यद्यपि अपोस्ट्रॉफी का जो यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए नहीं होता है, लेकिन दे आर इंसर्टेड इन द क्रिएशन ऑफ प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, लेकिन वो लेटर्स के प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं हम उनको बनाने के लिए, या फिर नंबर्स के, और यहाँ तक कि सिंबल्स के लिए भी करते हैं। जैसे देखते हैं हम टू एस, मतलब टू लिखा गया है, उसके बाद ए और अपोस्ट्रॉफी एस लगाया गया है, मतलब ए के साथ हमने अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर दो ए हैं। जैसे नीता गॉट एस ऑन हर बायोलॉजी क्विज, बायोलॉजी के क्यूज में नीता ने 2 ए प्राप्त, मतलब कि ए प्राप्त किया, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है वहाँ पे, तो वो संख्या को दिखा रहा है एक तरीके से। 6 नंबर्स दैट आर इज 5, मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं 6 टाइम हमने क्या बोल दिया 5, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दे एग्जाम्पल दे रहा है देयर आर 6 5s इन माई SSN, कुछ ऐसा वर्ड है SSN जिसमें कि बात की जाए 6 की तो उनकी जो संख्या है वो टोटल, बात की जाए अगर 5 की तो उसमें जो संख्या है उनकी कितनी टोटल मिला करके 6 है। इस तरीके से हम नंबर को जब प्लूरल करते हैं तो हम अपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज़ कर लेते हैं। मैनी एंड अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मैनी एम्परसेंडेंस, एम्परसेंडेंस मतलब होता है एंड का जो चिन्ह होता है। इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है दैट
प्रिंटेड पेज हैज़ टू मैनी एंड्स ऑन इट। अगर यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, जो बात कर रहा है कि जो प्रिंटेड पेज है उसमें बहुत सारे एंड्स के सिंबल दिए गए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं लेटर्स की और नंबर्स की और यहाँ तक कि किसी सिंबल की, जब उसको हम प्योराइज करते हैं, जब उसका क्रिएशन करते हैं, तो उसके बारे में जब हम ज़्यादा बताते हैं कि यहाँ पर ए की संख्या कई सारे हैं, या फिर 6 नंबर की संख्या कई ज़्यादा है, या फिर कोई सिंबल है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको जब हम प्योराइज करते हैं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपने देखा था रूल में भी जब डिफिनेशन पढ़ी, वहाँ पर यूज़ दिया गया था कि टू शो ओमिशन ऑफ लेटर्स के ओमिशन को, मतलब कुछ लेटर्स को गायब कर देते हैं बीच से, उसको ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसके केस में भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन कंट्रैक्शन वन और मोर लेटर्स, या फिर नंबर की बात भी कर रहा है, हैव बीन ओमिटेड। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लेटर्स को भी या नंबर को हम 1 या 2 3 या ज़्यादा भी हम उसको वहाँ से हटा देते हैं। द अपोस्ट्रोफी शोज दिस ओमिशन, और इस ओमिशन को शोज करने के लिए, दिखाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। डबल इशारा लगा के दे दिया गया है आपको एक चीज़, कंटेक्शन और कॉमन ओनली। कंटेक्शन का जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ कहाँ, स्पीकिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में करते हैं। मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो वो गलत होता है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम इनफॉर्मल राइटिंग में या फिर स्पीकिंग में हम बोल लेते हैं। जैसे हम कैन नॉट को कैन नॉट ना कहते हुए हम कांट कह देते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं वर्ड दिया गया है डू नॉट। अब डू नॉट को जब हम कंटेक्स्ट करते हैं, जब हम उसमें ओमिट करते हैं लेटर को, तो क्या बोल देते हैं, डोंट। मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा नॉट में ओ है उसको हमने यहाँ पर ओमिट करते हुए अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर लिया। इस तरीके से आई एम है, आई अपोस्ट्रोफी एम लिख दिया। शुड नॉट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, शुडंट किया है। डिड नॉट के लिए डिडंट किया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों शब्द में हमने क्या यूज़ किया, ओ को हमने यहाँ पर ओमिट कर दिया है, हटा दिया है, और उसकी जगह पर हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लिया है। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे हम आई एम अभी देख चुके हैं आप, कैन नॉट के लिए हम कांट, डोंट के लिए डू नॉट के लिए डोंट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट के लिए डिडंट, विल नॉट के लिए वोंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो WILL इतने हटा दिया गया। मतलब आपको बताया गया था कि 2 या 2 से या फिर 1 भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है लेटर, उसको हम वहाँ से ओमिट कर देते हैं। ऐसे सेल नॉट को शैंट, आर नॉट को आरंट, इज नॉट को इजंट, वर नॉट को वरेंट, हैज़ नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवेंट, हैड नॉट हैडेंट, हैड नॉट दोबारा हो गया, वाज नॉट वाजंट, वुड नॉट वुडंट, कुड नॉट कुडंट, सी हैड को सेड और अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ही हैड को भी ही के साथ अपोस्ट्रोफी डी लगा दिया, मतलब ही हैड हो गया। ऐसे सी अपोस्ट्रोफी एस के साथ, मतलब सी इज या सी हैज़ भी हम उसको बोल सकते हैं। उसे सेम ही के साथ भी हो सकता है, ही इज बोल सकते हैं और ही हैज़ भी बोल सकते हैं। इट इज़ के लिए इट्स, वी हैड के लिए वी अपोस्ट्रोफी डी लगा दिया, दे हैव के साथ दे अपोस्ट्रोफी वी ई लगा दिया, वी हैव वी अपोस्ट्रोफी वी ई, आई हैव अपोस्ट्रोफी वी ई। इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं कंट्रैक्शन करते हुए। ऐसे कई सारे वर्ड और भी मिल जाएंगे। कोशिश की है जितने वर्ड मुझे मिल सके हमने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। बाकी और देखते हैं, अभी आप ढूंढिएगा, शेयर कीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रूल्स भी हैं, रूल्स हम दिखाते हैं आपको। शुरुआत में भी थोड़ा सा बता दिया, लेकिन कोई नहीं, आगे और भी रूल आपके लिए हमने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। हम यूज़ दिखाएंगे अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल में, देखते हैं कैसे करते हैं। पहला रूल हमने उठाया है, एन अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो पोजेशन। अपोस्ट्रोफी का जो यूज़ किया है, जो ज़्यादातर होता है, अधिकतर, वो किसके लिए होता है, पोजेशन दिखाने के लिए, मतलब अधिकार दिखाने के लिए किसी चीज़ के साथ। जैसे टू शो पोजेशन विद अ सिंगुलर नाउन के साथ हम पोजीशन दिखाते हैं। जब अधिकार दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड एन अपोस्ट्रोफी प्लस द लेटर एस, मतलब कि अपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग कर लेते हैं।
मीन्स कि जैसे एग्जाम्पल आ ओमेन, ओमेन सिंगुलर हो गया और हमने क्या प्लस किया इसमें, एस प्लस किया और किसके साथ, अपोस्ट्रॉफी सिंबल के साथ एस का प्रयोग कर लिया। मीन्स कि आगे का वर्ड लिखा है हैट, मीन्स कि जो हैट है वो किसकी है, ओमेन की। ये यहाँ पर अधिकार दिखा रहा है, जब पोजीशन दिखा देते हैं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो यूज हुआ है वो किस तरीके का यूज हुआ है, फुल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रूल। सेकंड रूल में है मोस्ट नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल्स बाय एडिंग आइदर द लेटर एस और ई एस। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं जिनके लास्ट में हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो उसके लास्ट में तो हम एस जोड़ते हैं या तो फिर ई एस जोड़ते हैं। ये आप रूल में भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, कि आप नाउन में अगर एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में अगर हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। दोनों अपोजिट होता है तरीके से। जैसे हम बॉय में एस जोड़ेंगे तो बॉयज़ बन गया, लेटर में एस जोड़ दिया तो लेटर्स बन गया, एक्ट्रेस में ई एस जोड़ दिया तो एक्ट्रेस बन गया, एक्ट्रेसेस हो गया। इस तरीके से और कई सारे वर्ड होंगे। तो हाँ, टू शो प्लूरल पोजीशन, और इनमें मतलब जो प्लूरल नाउन होते हैं इनका पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली पुट एन अपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस। क्या कर देते हैं, हाफ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर लेते हैं। मीन्स कि सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का जो सिंबल होता है जिसका पंक्चुएशन मार्क होता है उसी को सिर्फ हम लगा देते हैं। देखते हैं जैसे टू एक्ट्रेसेस प्लूरल फॉर्म में है, ई एस के साथ जुड़ा भी है, आगे नंबर भी दिया है, मतलब प्लूरल है। तो इनके जो रोल्स हैं, उनकी जो भूमिका है उसको हम जब अपोस्ट्रॉफी के साथ दिखाने जा रहे हैं, जब इनका पोजीशन दिखाने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया है, लास्ट में सिर्फ क्या कर लिया है, इसका सिंबल लगा दिया है। मीन्स कि हाफ अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हमने यूज़ किया है इसका। अगर इसी को हम टू एक्ट्रेस अपोस्ट्रॉफी एस लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि टू प्लूरल है और प्लूरल के साथ एक्ट्रेसेस होना चाहिए था। जब एक्ट्रेसेस हो जाएगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हाफ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। मीन्स कि एक्ट्रेस मेन नाउन हो गया, सिंगुलर हो गया, उसमें ई एस जोड़ा, हमने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया उसको, और प्लूरल बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, हाफ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर दिया। इस तरीके से बनाते हैं। मीन्स आपने दोनों देख लिया, हाफ अपोस्ट्रॉफी और फुल अपोस्ट्रॉफी के एग्जाम्पल। मीन्स कि सिंगुलर के साथ हम हाफ का करते, सॉरी फुल का करते हैं, और प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, हाफ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जैसे कि मदर इन ला, ब्रदर इन ला, फादर इन ला, सिस्टर इन ला, इस तरीके से जैसे जो कई शब्दों से मिलकर के जब हम कंपाउंड नाउन बना देते हैं तो उसके साथ जब हम पोजीशन दिखाना होता, अधिकार दिखाना होता वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, किसी अपोस्ट्रॉफी के साथ तो हम क्या करते हैं वहाँ पर प्लस एस करते हैं, मतलब कि अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ड, लास्ट में, वर्ड के लास्ट में हम लगाते हैं। जैसे माई मदर, बात की जा रही अभी सिंगुलर की, सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, माई मदर इन ला हम पूरा लिखेंगे, कंपाउंड नाउन पूरा लिखा हमने, मदर इन ला, और क्या करते हैं हमने लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। इस तरीके से यहाँ पर जो हेड का जो पोजीशन दिखा रहा है, जो अधिकार दिखा रहा है, मदर इन ला के साथ फुल अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हुए हम करते हैं। इसके साथ नोट में दे रखा है आपको कुछ थोड़ा सा अपोजिट है इसके लिए। इफ द कंपाउंड नाउन, अगर कंपाउंड नाउन जो है, जैसे मान लो ब्रदर इन लॉ को दे दिया गया, इज टू बी मेड प्लूरल, उसको हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले उसको प्लूरल बनाना होता है। मीन्स कि हमने क्या किया, ब्रदर को ब्रदर्स कर दिया, पहले प्लूरल बनाया, उसके बाद फॉर्म द प्लूरल फर्स्ट, सबसे पहले हम उसका प्लूरल बनाते हैं, मतलब ब्रदर से ब्रदर्स, हो सकता है उसके कई साले हों, 2 या 2 से 3 भाई हों उसके, मतलब कि उसकी दुल्हन के। तो इस तरीके से हमने ब्रदर को ब्रदर्स कर दिया, और उसके बाद इनला कंपाउंड नाउन पूरा कर दिया, प्लूरल बना दिया। अब जब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे तब हम उसके साथ यूज़ करेंगे। मीन्स कि इस केस में अगर प्लूरल बना होता है, अगर हमारा कंपाउंड नाउन जब प्लूरल होता है तो हम पहले तो नाउन को प्लूरल बनाते हैं, तब लास्ट में हम उसके साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। सिंगुलर में रहेगा तो सिंगुलर रहेगा नाउन, और प्लूरल रहेगा तो पहले हम उसको प्लूरल बनाएंगे, उसके बाद तब हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि आपको दोनों जगह पे यहाँ पे एस होना चाहिए, मतलब प्लूरल यहाँ भी होना चाहिए, और फिर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट,
इफ़ टू पीपल पोजेस द सेम आइटम, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों किसी एक आइटम पे दोनों का समान अधिकार हो, तो पुट द अपोस्ट्रॉफी प्लस एस, मतलब अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हुए आफ्टर द सेकेंड नेम ओनली, लास्ट वाले मतलब कि जो दूसरा वाला होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं कोई, तो कहा जा रहा है कि उन दोनों के जो पिता हैं वो हैं, तो मतलब दोनों के जो पिता हैं तो सेम अधिकार है, दोनों का बराबर अधिकार है, वहाँ पर समान अधिकार है। तो इस तरीके से जब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए राम और लक्ष्मण हमने कह दिया, राम और लक्ष्मण के पिता का नाम जो है, या फिर राम और लक्ष्मण के जो पिता है वो कौन है, राजा दशरथ हैं, तो वहाँ पर जब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे तो हम जो लास्ट में वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे मान लिया हम लक्ष्मण यूज़ किया तो लक्ष्मण के साथ हम अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, राम के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों का अधिकार जो है समान दिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपको एक और दे रहे हैं यहाँ पे, रवि एंड गीता होम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टोन, मतलब उनका जो घर बना है वो किस चीज़ का है, वो पत्थर का बना है। तो किसका, रवि का और गीता का। अब यहाँ पर जो अपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहे हैं हम लास्ट वाले वर्ड के साथ यूज़ करें, मतलब जो घर है जो होम है उस पर दोनों का अधिकार है, गीता का भी है और साथ साथ रवि का भी है, मतलब दोनों का अधिकार है, मतलब जो घर है वो दोनों का है। हो सकता है दोनों भाई बहन हो सकते हैं, या दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जेंडर के बारे में हम नहीं कह सकते, उनके रिलेशन के बारे में नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, अगर बात रही अब पहचानने की कि हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वहाँ पर जो घर के साथ में जब बाद में आपको वर्ब मिलने वाली है वो सिंगुलर होगी वहाँ पर, ये आप ध्यान रखना। अगर जब वहाँ पर वर्ब सिंगुलर दी गई है तो इसका मतलब जो है वो जो घर पे जो अधिकार दिखाया गया है, जो पोजीशन दिखाई दे गई है उसकी, तो वो किसके लिए है, वो दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, मतलब दोनों का समान अधिकार है वहाँ पर। लेकिन इन केस ऑफ सेपरेट रेदर देन जॉइंट पोजीशन, जब दोनों पोजीशन से मतलब दोनों लोग का अधिकार अलग हो जाता है, अलग अलग हो गया, तो यूज़ द पॉजेसिव फॉर्म फॉर बोथ, तब हम दोनों के साथ यूज़ करते हैं। इस केस में देखिए ये नाउन जिसमें हम अधिकार दिखा रहे हैं वो भी प्लूरल हो गई, और जो वर्ब थी हमारी वो भी प्लूरल हो गई। मतलब कि यहाँ पर अब जो हम अधिकार दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों के साथ दिखा रहे हैं, रवि के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर रहे हैं और गीता के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब रवि का भी जो घर है वो अलग है और गीता का जो घर है वो अलग है। अब इस एग्जाम्पल में दोनों का घर अलग अलग है और पहले एग्जाम्पल में दोनों का घर जो था वो एक ही था। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट रूल दिया गया है, यूज एन अपोस्ट्रॉफी विथ कंट्रैक्शंस, द अपोस्ट्रॉफी इज प्लेस्ड वेयर अ लेटर और लेटर्स हैव बीन रिमूव्ड। ये आप अभी जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, हमने कई सारे वर्ड आपके लिए दे रखे हैं, वो ध्यान रखना और उनको याद कर लेना, समझाने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट है द पर्सनल प्रोनाउंस हर्स, ऑर्स, योर्स, दियर्स, इट्स, हुज एंड वनसेल्फ नेवर टेक एन अपोस्ट्रॉफी, मतलब इनके साथ हम कभी भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है, फीड अ हॉर्स ग्रेन, मतलब भोजन देना है, ग्रेन देना है किसको, हॉर्स को। उसके अलावा फिर और सेंटेंस में जोड़ गया, इट इज़ बेटर फॉर इट्स हेल्थ, इट इज़ बेटर इट्स हेल्थ। अब हम अगर ऐसे इट्स लिखेंगे तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसके साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपोस्ट्रॉफी एंड एस, मतलब अपोस्ट्रॉफी एस इज यूज ओनली फॉर लिविंग थिंग्स। ये आपको भी मालूम होगा कि ज़्यादातर यूज़ जो हम करते हैं वो लिविंग थिंग्स के साथ ही करते हैं। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज़ ऑफ, लेकिन और बात की जाए अब नॉन लिविंग थिंग्स की, तो हम उसके साथ हम आप का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द टेलीफोन्स केबल इज डैमेज। सेंटेंस का कहने का जो भाव है वो है कि टेलीफोन की जो केबल है वो डैमेज है। अब टेलीफोन नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ हम यूज़ क्या करते हैं,
ऑफ का यूज़ करते हैं। मीन्स कि इस सेंटेंस को हम करेक्ट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जैसे द केबल, जो अधिकार था इस तरफ इसका, इसको हम इधर ले आएंगे फ्रंट पे। द केबल ऑफ जोड़ दिया किससे, ऑफ के साथ, और फिर इधर ला देंगे इस नाउन को, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों को पढ़ देंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, और उसके बाद हम ऑफ से जोड़ देंगे उनको। तो द केबल ऑफ द टेलीफोन इज डैमेज। अब सेंटेंस जो हमारा करेक्ट होगा। अच्छा दूसरा, द चाइल्ड ब्रोक द टेबल्स लेग, टेबल की जो लेग है उसको उसने तोड़ दिया है, तो नॉन लिविंग थिंग है टेबल, तो इसको हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, द चाइल्ड ब्रोक द लेग, इधर ले आएंगे हम लेग को, और टेबल को इधर ले आएंगे और जोड़ देंगे हम ऑफ से। मीन्स की सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड ब्रोक द लेग ऑफ द टेबल। इस तरीके से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज अपोस्ट्रोफी एस इन केस ऑफ पर्सनिफिकेशन। जब हम किसी चीज को पर्सनिफाई कर देते हैं, मतलब हम उसको लिविंग मान लेते हैं, जीवित मान लेते हैं। जब जीवित मान लेते हैं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे नेचर्स फरी, नेचर्स लाइफ, प्रकृति की गोद, तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं बोलते हैं, तो कानून मतलब हमने वहाँ पर उसको पर्सनिफाई कर दिया है, जब जीवित कर दिया है, तो मीन्स लाश, द लाश, अपोस्ट्रोफी हम एस लगाएंगे यहाँ पे, और फिर लिखेंगे हैंड, इस तरीके से बनाएंगे हम उसको। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस आल्सो यूज अपोस्ट्रोफी एस। इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ये गलत नहीं होता, वो चाहे वो लिविंग के सेंस में हो, चाहे वो न लिविंग के सेंस में हो। क्लियर, ये ध्यान रखना आप। इसको आपको इडियम्स और फ्रेजेस याद करने पड़ेंगे, तभी आप बिल्कुल क्लियर लिख पाएंगे वहाँ पे क्या सही होगा क्या गलत होगा, मीन्स कि कहाँ पर अपोस्ट्रोफी के वर्ड्स का यूज़ करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी एस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। अगला जो रूल कहता है अपोस्ट्रोफी का जो यूज़ करना है हमें सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब किसके साथ, खगोलीय, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों के साथ या फिर प्लैनेट्स के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, या फिर आ स्टार्स लाइफ, एक तारे की या तारे का जीवन, इस कांस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब हम खगोलीय पिंडों या फिर प्लैनेट्स के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। डबल अपोस्ट्रोफी इज नॉट टू बी यूज्ड, ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि सेंटेंस में हम कभी भी डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, माई मदर्स फ्रेंड, फ्रेंड्स डॉटर, मतलब मैं कहने का भाव जो यहाँ पे दे रहा है, मेरे माता की फ्रेंड की डॉटर, जो मेरे माता है उनकी फ्रेंड की जो डॉटर है, उसने क्या किया है, टॉप किया है एग्जाम में। भाव तो इसका यही कह रहा है, लेकिन इस तरीके से हम डबल अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे इस तरीके से, द डॉटर ऑफ माई, मीन्स कि जो लास्ट वाला जो नाउन है उसको हम उठा लेंगे आगे, द डॉटर ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। अब इसको इस तरीके से बना देंगे, मीन्स कि द डॉटर ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। अब यहाँ जो भाव आ गया, जो पुत्री है किसकी, मेरे माता के फ्रेंड की, उसने एग्जाम में टॉप किया है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि डबल अपोस्ट्रोफी का यूज़ हमें कंटिन्यू नहीं करना है। नेक्स्ट, वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस विद एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन। ये आप भी ध्यान रख लो आप कि सारे के सारे जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर यूज किए जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी के रूप में।
तो ये जितने भी वर्ड हैं मीन्स कि एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ भी हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप देख सकते हो एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रत्येक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर हमने एवरी वन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया है। लेकिन इसके लिए भी नोट दे रखा है, इफ एल्स हैज़ बीन यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड, अगर इन शब्दों के बाद हमने एल्स का यूज कर दिया है मतलब उसमें एल्स को जोड़ दिया है, देन अपोस्ट्रॉफी एस विल बी यूज्ड आफ्टर एल्स, तब हम अपोस्ट्रॉफी का यूज जो करेंगे वो एल्स के बाद करेंगे। जैसे आई कैन डू ओनली योर वर्क नॉट समबॉडी एल्स, मैं तुम्हारे काम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ या तुम्हारा काम कर सकता हूँ, नॉट समबॉडी लेकिन और कोई नहीं, मतलब मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो समबॉडी के साथ हमने क्या यूज़ किया है, एल्स को यूज़ कर लिया है, मतलब यहाँ पर एल्स को जोड़ दिया है, तो उसके बाद हम एल्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे, ये आप ध्यान रखना। अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें समबॉडीज एल्स तो ये जो होगा वो गलत होगा, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। जैसे एवरीबॉडीज एल्स लिख दिया, यह बिल्कुल गलत है। हमें करना क्या है, समबॉडी लिखना है, उसके बाद एल्स लिखना है। समबॉडी मतलब कोई भी वर्ड इनमें से जितने भी आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी वर्ड हो आपके साथ, उसके बाद हमें क्या लिखना है, एल्स लिखना है, और एल्स के बाद हमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करना है। इस तरीके से आपके पास 12 नए नियम मिले आपको। हो सकता है आपने पढ़ा भी हो एक बार पहले से भी, इस तरीके से हो सकता है जिसने पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन हो गया और जिसने नहीं पढ़ा है उसको जानकारी मिली। तो आप हर वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत नया ज़रूर सीखेंगे, एक दो रूल तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपके अंदर जुनून है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।